हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स कहते हैं, ग्लिटर बोलते हैं चमकना। तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है ग्लिटर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। गोल्ड सोने को बोलते हैं। तो इसका ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस महेश वाज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन अ हिल। वंस, वंस का मतलब होता है एक दफा या एक बार। महेश वाज सिटिंग, महेश बैठा हुआ था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रहे थे, रही थी आता है। तो महेश बैठा हुआ था आउटसाइड हिज हट। हट बोलते हैं झोपड़ी को। तो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। कहाँ पे? ऑन अ हिल, पहाड़ी पर। हिल बोलते हैं पहाड़ी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस महेश वाज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन अ हिल। एक बार महेश अपनी झोपड़ी के बाहर एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। सडनली, अचानक। ही सॉ, उसने देखा। सी का मतलब होता है देखना। तो सेकंड फॉर्म है सी की सॉ। तो उसने देखा समथिंग, कुछ देखा। शाइनिंग, चमकता हुआ। शाइन का मतलब होता है चमकना। तो शाइनिंग, चमकता हुआ। एट अ डिस्टेंस, दूरी पर। यानी कि अचानक उसने कुछ दूरी पर कोई चीज चमकती हुई देखी। ही सेड, उसने कहा। ओ, इट्स अ गोल्डन हाउस, ये एक सुनहरी घर है। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी, ये एक एडजेक्टिव है। तो इट्स अ गोल्डन हाउस, ये एक सुनहरी घर है। सो इसलिए महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस मेड अप ऑफ गोल्ड। जो महेश था, रश्ड, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं जाना, यानी कि तेजी से या जल्दी में कहीं जाना। तो जो महेश था, रश्ड, वो तेजी से गया। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो द हाउस, उस घर की ओर वो तेजी से गया। मेड अप, जो बना हुआ था, किसका? ऑफ गोल्ड, सोने का। यानी कि इसलिए जो महेश था वो उस घर की और तेजी से यानी कि गया, जो कि सोने से बना हुआ था। ही रैन वेरी फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू रीच देयर एज सुन एज पॉसिबल। ही रैन वेरी फास्ट, वो तेज दौड़ा। रैन का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म है रन की। तो वो तेजी से दौड़ा बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था। वांट का मतलब होता है चाहना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो वो चाहता था टू रीच देयर, वहां पहुंचना। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। यानी कि जितना जल्दी हो सके वो वहां पहुंचना चाहता था। बट लेकिन, when he reached there it was an old hut। बट लेकिन, when, जब, he reached there, जब वो वहां पहुंचा। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। तो जब वो वहां पे पहुंचा, it was an old hut, तो वो एक पुरानी झोपड़ी थी। It appeared to be golden because of the sun rays falling on it। यहाँ पे सन के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो इट अपेयर्ड, अपेयर का मतलब होता है लगना या दिखना या महसूस होना। तो ये लगता था टू बी गोल्डन, यानी कि ये सुनहरी लगता था। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ द सन रेज, रेज का मतलब होता है शुआएं। क्योंकि सूरज की जो शुआएं थी, फॉलिंग, वो पड़ रही थी ऑन इट, उस पर। यानी कि ये सुनहरी लगता था क्योंकि जो सूरज की शुआएं थी वो उस पर पड़ रही थी। When he reached up the hill, जब वो
पहाड़ी पर पहुंचा। हिल बोलते हैं पहाड़ी को। ही फाउंड उसने पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो उसने पाया डैट के सडनली अचानक ही सॉ उसने देखा डैट के नाउ हिज ओन हार्ट वाज शाइनिंग। उसने देखा कि उसकी जो ऑन हार्ट यानी कि अपनी झोपड़ी थी वाज शाइनिंग वो चमक रही थी। Some glass pieces kept on the roof were catching the sun rays and shining. Some glass piece, ग्लास का मतलब होता है शीशा। तो कुछ शीशे के जो पीसेस थे यानी कि टुकड़े थे केप्ट वो पड़े हुए थे ऑन द रूफ छत पर। रूफ बोलते हैं छत को। तो वो जो कुछ जो शीशे के जो टुकड़े थे वो छत पर पड़े हुए थे। वर कैचिंग तो वो कैचिंग कर रहे थे यानी कि वो खींच रहे थे द सन रेज सूरज की शुआओं को एंड शाइनिंग और चमक रहे थे। देन फिर महेश स्माइल्ड। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्माइल। तो जो महेश था वो मुस्कुराया एंड सेड और कहा नाउ अब आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। नाउ आई हैव यहाँ पे हैव है तो आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ चुका हूँ। यहाँ पे जो है अंडरस्टूड जो है थर्ड फॉर्म है। जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो नाउ अब आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया हूँ दैट के ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।